हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा में। हमने जो लूसेंट जीके के टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हमने पिछली जो वीडियो थी हमारी उसमें 139 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम जो आगे के क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि जो हमारे लूसेंट जीके है उसमें कौन कौन से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है वो लीवर का रोग है, यकृत का रोग है। दर सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये नियम किससे संबंधित है? पास्कल का नियम है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। एलपीजी गैस कौन सी होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी होते थे। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो वो उपगुप्त के प्रभाव में किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? यानी कि कौन सा मुगल बादशाह ऐसा था जो पढ़ा लिखा नहीं था? तो वो कौन थे? अकबर। देखिए, अकबर जो है पढ़े लिखे नहीं थे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो जजिया कर अकबर ने ख़त्म कर दिया था, उसको औरंगजेब ने दोबारा से स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि अकबर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने सिर्फ बोलकर इस चीज़ को जनता तक पहुंचाया था, प्रजा तक पहुंचाया था। उन्होंने इसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं बनवाया कि जो जजिया कर जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था वो नहीं लिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? वो की थी गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। जो टोटल वेद है वो 4 वेद है और उनमें सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? यानी कि दिल्ली से उन्होंने जो अपनी राजधानी है वो किसको बनाया? दौलताबाद को। वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 में शुरू हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो उन्होंने अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह स्रवदाता कहलाता है? ओ। आप सबको पता है 4 जो है ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, ये जो ब्लड ग्रुप है, जैसे ए ब्लड ग्रुप ए को जो है ब्लड दे सकता है, बी ब्लड ग्रुप बी को दे सकता है, ए बी जो है वो क्या होता है? उसको हम सर्वग्राही कहते हैं। यानी कि ए बी और ओ तीनों से जो है ब्लड ले सकता है ए बी, और दे किसको सकता है? सिर्फ ए बी को। और ओ जो है वो क्या होता है? सर्वदाता होता है, यानी कि सभी को दे सकता है लेकिन ले सिर्फ ओ से ही सकता है। ठीक है, तो ए बी सर्वग्राही है, ओ जो है स्रवदाता है। ए बी जो है सबसे ब्लड ले सकता है और ओ सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो आपके 4 ब्लड ग्रुप रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां हैं? तो कितनी हड्डियां हैं? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? देखिए, प्रकाश की जो गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने। ये क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो वो कोपरनिकस ने दिया था। ग्रहों की गति का नियम वही तो है कि सारे के सारे ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। एक इलेक्ट्रिकल वे में जो पृथ्वी है वो भी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इस चीज को सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस में। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद है। ये सारी चीजें जो है आपको याद करने की चीजें हैं। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ जो है इंडिया, मुंबई। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली है। कंफ्यूज नहीं होना है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जो कि जॉर्ज पंचम और उनकी जो वाइफ जब भारत में आई थी तो उनके स्वागत में बनाया गया था। और इंडिया गेट जो है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? सिंगापुर की गई थी। किसने जो है अहम भूमिका निभाई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना में? सुभाष चंद्र बोस ने जो है निभाई थी। और जो आइडिया था कि जो आज़ाद हिंद फौज बनानी चाहिए वो किसने दिया था? मोहन सिंह ने। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त।
किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, जिनको कि हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था। उन्होंने जो है इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था, जो शब्द ये थे, ये सबसे पहले कब यूज़ किए थे? तो ये उन्होंने जब बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर जो है असेंबली में, दिल्ली में जो सेंट्रल असेंबली थी वहाँ पर बम गिराया था, तो उस टाइम पे उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद शब्दों का प्रयोग किया था और बाद में जो है ये एक फेमस नारा बन गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को, ये नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे कौन था? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका पहला शहीद था मंगल पांडे। उन्होंने मेरठ से जो है क्रांति की शुरुआत की थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो वो रहा राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय ने एक अंग्रेज अधिकारी जो होते थे विलियम बेंटिक, उनके साथ मिलकर जो सती प्रथा का अंत कर दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है महात्मा गांधी का जन्मदिन? 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, मीरा जो है सच्चाई के साथ जो एक्सपेरिमेंट है उसके पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कि रूस से थे। चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के प्रथम पूछा जाए तो वो थे यूरी गागरिन, जो कि रूस से हैं। और भारत के प्रथम पूछा जाए तो है राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इसे कब छोड़ा गया? तो इस उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। इसको 1975 में छोड़ा गया था। यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय करती है। डूरेंट कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई? 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। कौन सा है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग? एनीमिया। भारत को किला कौन कहलाती हैं? सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। देखिए इसकी जो नींव थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, बाद में इसको कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। इसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य या फिर कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो साम्राज्य में रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और जो अर्थशास्त्र पुस्तक है वो किससे रिलेटेड है? राजनीति से रिलेटेड है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। दक्षेश में कितने देश हैं? देखिए जो दक्षेश है उसमें 8 देश शामिल हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भूटान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो यहाँ पर कितने जो शामिल हैं? इसके 8 देश शामिल हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है?
तो ये है 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो वो भारत में होता है। ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में जीटी रोड भी कहा जाता है, वो किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी ने जो ट्रंक रोड था उसके अलावा जो है किसका निर्माण करवाया था? तो इन्होंने कोस मीनारों का निर्माण करवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। सी की कमी से स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? कौन कौन से ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुल जाते हैं? तो वो कौन कौन से विटामिन हैं? ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl। हंसाने वाली गैस का नाम? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बना है? तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है, कैल्सीफेरोल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? यानी कि जब हम नेत्रदान करते हैं तो कौन सा पार्ट होता है आंख का जिसको दान किया जाता है? वो कॉर्निया होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। लाल रक्त कणिकाएं RBC का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो ये बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर यानी कि BP मापने के लिए किस यंत्र का, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है सिफ्गो मैनोमीटर। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। देखिए जो रीड ओनली मेमोरी है, इसका रीड ओनली का मतलब क्या है कि इसको हम रीड कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये सेव हो चुकी होती है, तो ये कंप्यूटर में सेव्ड होती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में बट गए थे? तो ये बट गए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में। यानी कि 1907 में जब सूरत का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था सूरत के अंदर, तो उसमें कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, उग्रवादी और जो है उदारवादी। इनको जो है उदारवादी को नरम दल और उग्रवादी को गरम दल के नाम से भी जाना जाता है। जो गरम दल के नेता थे उनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लाल बाल और पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। तंजौर का वर्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राज प्रथम चोल ने। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ये होगा ब्राजील में। ये देखिए आपका जो है बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो ये करंट में था उस टाइम पे। अब जो है ये आयोजित होगा नहीं होगा, आयोजित हुआ था है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है उस टाइम पे करंट क्वेश्चंस होते थे, अब जो है यहाँ पर जो है ये हो चुके हैं। ठीक है, वर्ष 2014 में जो कॉमनवेल्थ हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? स्कॉटलैंड में हुए थे। वर्ष 2015 में क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। इनको GV मावलंकर भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में अगर आए तो GV मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? ये अनुच्छेद 370 के तहत था, अब नहीं है, इसको हटा दिया गया है। जम्मू कश्मीर क्या बन गया है? एक UT यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है कि वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री, वहाँ पर कोई राज्यपाल नहीं होता, उसकी जो गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्ट उसको सेंटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो है दो ऐसी यूटीज हैं जो इसका अपवाद है जहाँ पर जो है CM बनता है, एक आपका दिल्ली है, दूसरा पांडिचेरी है, यहाँ पर CM बनते हैं। बाकी जो यूटीज है वहाँ पर CM नहीं होता, डायरेक्ट कौन कंट्रोल करता है उनको? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका डिसीजन कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया।
हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। जो आपकी पनामा नहर है वो जो साउथ अमेरिका आपका है और नॉर्थ अमेरिका है, उन दोनों के बीच में देखिए, जैसे ये लैंड पार्ट था, ये सिर्फ 90 किलोमीटर का लैंड पार्ट है, इसको काट कर बनाई गई है। ठीक है, तो ये जो दोनों कॉन्टिनेंट थे आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसमें सुविधा के लिए यहाँ पर जो है पनामा नहर बनाई गई है। ये मानव निर्मित है, जो कि व्यापार के लिए बनाई गई है। तो जो नॉर्थ अमेरिका आपका है और साउथ अमेरिका है, उसके बीच में जो है 90 किलोमीटर का लैंड पार्ट होता था, उसको काट कर यहाँ पर पनामा नहर बना दी, ताकि जो व्यापार है जल मार्ग से वो आसान हो सके। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो ये सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है टेनिस से संबंधित। देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? चित्तरंजन दास, जिनको कि CR दास भी कहा जाता है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24 होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस होती है, जो कि कान की हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जांग की हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? 639। RBC यानी कि रक्त, जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की जो प्रोसेस है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जस्तीकरण। जस्तीकरण या फिर गलवेनीकरण। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है डिगबोई, आसाम में। यूनेस्को द्वारा क्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। जो चार मीनार है वो कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और उसका निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? यानी कि पूर्ण स्वराज्य की मांग कहाँ पर की गई थी? तो ये की गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था, उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। और साथ साथ 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी बात वहां पर हुई थी। तो अगर पूछा जाता है कि भारत का पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था, तो वो मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। और इसी दिन को यादगार बनाने के लिए जो भारत का संविधान है, जो कि 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, उसको 26 नवंबर को लागू नहीं किया गया, बल्कि 26 जनवरी को लागू किया गया, ताकि इस दिन को यादगार बनाया जा सके। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध रहेगा दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरिकिन। कौन सा है? फेरिकिन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीनी आक्रमण के समय की गई थी, 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। देखिए, जो सबसे पहले आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, लेकिन जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो जीत गया था और जिसने भारत पे कुछ पार्ट्स के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया था, वो कौन होते थे? वो होते थे मोहम्मद गोरी, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने पहले युद्ध में हरा दिया था। जो त्राइन का पहला युद्ध हुआ था उसमें हरा दिया था, लेकिन जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और भारत में जो मुस्लिम शासन की शुरुआत हो गई थी। मोहम्मद गोरी जो है वो जीत गए थे। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, वो कौन था? वो था मैग्स्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी।
स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु की होती है? वो आयरन, क्रोमियम और निकिल, इन तीनों की मिश्र धातु होती है, यानी कि तीनों का मिक्सचर होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और टिन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए प्रथम धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 10 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो वो किसकी हो गई थी? लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है? छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का यूज किया गया था? तो वो तांबे का यूज किया गया था। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो वो सहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो आज की क्लास में हम अपने जो है 300 क्वेश्चन जो है डिस्कस कर चुके हैं।